बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूँ इमरान वसीम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना जारी है। पीटीआई का ये धरना ड्रामाई और दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। अब से कुछ देर पहले तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से एक तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अख्ताम के बाद सलमान अकरम राजा ने वापस आके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और राजा नासिर अब्बास के साथ मुशावरत की है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये धरना जारी है। इस धरने की ड्रामाई और दिलचस्प जो सूरत हाल है, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक के बाद दूसरा इनकार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुनहरी मौका गंवा दिया। अगले 72 घंटे क्यों अहम हैं, एक एक नुक्ते की जो डिटेल है प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो रात गए अडयाला जेल के बाहर ऐलान किया गया था कि इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में बानी पीटीआई इमरान खान का पिम्स हॉस्पिटल में उनकी आँखों का जो प्रोसीजर किया गया है, इस सिलसिले में आज तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान पार्लिमान अदालत-ए-उज़्मा पहुँचेंगे और अदालत-ए-उज़्मा पहुँच के एक याददाश्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को पेश की जाएगी। 11 बजे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचना शुरू हुए। लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भारी नफरी को जो है अदालत-ए-उज़्मा के अंदर और बाहर जो है वो तैनात कर दिया गया था। जब 11 बजे के बाद सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो उनसे कुछ देर पहले लतीफ़ खोसा साहब अदालत-ए-उज़्मा पहुँच चुके थे। दोनों पीटीआई के रहनुमा मिलकर चीफ जस्टिस की अदालत में गए, लेकिन वहाँ पर अदालत बर्खास्त हो चुकी थी। अदालत के बर्खास्त होने के बाद दोनों रहनुमा जजेस ब्लॉक की तरफ गए और उनकी कोशिश थी कि चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हो सके, लेकिन उनकी चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। इसे चीफ जस्टिस का इनकार कहा जाए या चीफ जस्टिस से मुलाकात के सिलसिले में तहरीक-ए-इंसाफ की नाकामी कहा जाए, लेकिन बहरहाल इस अटैम्प्ट में तहरीक-ए-इंसाफ के दोनों रहनुमाओं की जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके साथ इनकी मुलाकात होती है। 10 से 15 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही और उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं को रास्ता दिखाया गया या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोनों रहनुमाओं ने, सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा ने रास्ता लिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस का। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में उनकी मुलाकात मंसूर उस्मान अवान साहब के साथ होती है और वहाँ पे दोनों पीटीआई के रहनुमा इमरान खान साहब की जो आँखों का प्रोसीजर पिम्स हॉस्पिटल में हुआ है उससे मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि पिम्स हॉस्पिटल में जो इमरान खान साहब की आँखों की बीमारी है, कोई रेटिना नाम से कोई बीमारी बताई जाती है, उसका कोई एक्सपर्ट मौजूद नहीं। अब ये बीमारी क्या है? इस बीमारी में नाज़रीन कोई ऑपरेशन नहीं होता। आज हमें यहीं पे तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के साथ बातचीत से पता चला है और एक सरकारी ऑफिशियल से भी ये पता चला है कि इस बीमारी का कोई प्रोसीजर या कोई ऑपरेशन नहीं होता है। और मैंने कल गुज़िश्ता रोज़ के या 2 दिन पहले के व्लॉग में आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब की ये बीमारी पुरानी है, क्रॉनिक डिजीज़ है इमरान खान साहब की ये। पहले भी इमरान खान साहब को इसी नौयत की आँखों में शिकायत रही है और इसका इलाज जो है वो एक इंजेक्शन है जो लगाया जाता है, जो कि 20 से 25 मिनट में इंजेक्शन जो है वो लगा दिया जाता है। उसके बाद जो है इस बीमारी से जो पेशेंट होता है उसको सुकून आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया था अता तारर साहब हुकूमती तर्जुमान की जानिब से कि इमरान खान साहब का 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ, यानी उनको इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद बानी पीटीआई इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल से अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल के साथ इस मुलाकात में जो दरख्वास्त थी कि कोई ज़ाती मुआलिजीन को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का मौका मिले, इजाज़त दी जाए, तो ज़रा ये बताते हैं कि ऐसी कोई इजाज़त की जो है यकीन दहानी, कोई इशारा, कोई इंदिया जो है वो नहीं दिया गया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि अगर आपको इस बात की तशवीश है कि इमरान खान साहब का जो प्रोसीजर हुआ है, उनको जो इंजेक्शन लगवाया गया है, तो इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आपके सपुर्द कर दी जाएंगी। आप उन रिपोर्ट्स का किसी भी
एक्सपर्ट डॉक्टर से, जो आप समझते हैं कि आँखों का माहिर डॉक्टर है और वो ख़ास जो बीमारी जो इमरान खान साहब को लाहक है उसका एग्जामिनेशन कर सकता है, उसका मुआयना कर सकता है, अपनी मेडिकल ओपिनियन दे सकता है, आप उनके साथ रजू कर लीजिएगा। तो ये मौका उनको फराहम किया गया। उसके बाद दोनों पीटीआई के रहनुमा वापस आ गए, लेकिन वापस आके मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की गई उसमें यह बताया गया कि जब तक हमारे जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती, हम यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, सलमान अकरम साहब ने यहाँ पे जो है वो धरना दे दिया। और इसके बाद नाज़रीन अब ख़बर यह है, मैं ताज़ा तरीन ख़बर आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि सलमान अकरम साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और राजा साहब ने कहा कि आज सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। कल 3 बजे तक अडयाला जेल के बाहर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बानी की सेहत से मुतल्लिक़ कुछ ज़्यादा जो वाक़यात रूनुमा हुए वो फसायत की अकास हैं। हॉस्पिटल ले जाने का मामला खुफिया रखा गया। आज सुबह से चीफ जस्टिस स्टाफ से और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हमने की। चीफ जस्टिस के स्टाफ से, अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की। आज तमाम दिन की तगदो के बाद तसल्ली बख्श हासिल नहीं हुआ। बानी की रिपोर्ट बानी और ख़ानदान को देने की यकीन दहानी करवाई गई, जो अभी मैंने आपको बताया। और फिर ये कहा गया कि पिम्स हॉस्पिटल की तशख़ीस बारे रिपोर्ट सामने आएगी। बानी का ख़ानदान इलाज बारे फ़ैसला करेगा। जो असल मामला था वो ना हक कैद का है, ना हक के कैद के दौरान उनकी रिहाई का मामला असल है। मुतालबा रहा है कि ये मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। हमारी जद्दोजहद जारी है। आज ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी इजलास में आइंदा का लाहे अमल देंगे। अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचज़ई को फ़ैसले का हक़ है। मेडिकल रिपोर्ट तो हर इंसान का हक़ है। असल मामला फसायत और जबर को ख़त्म करने का है। यानी ये जो राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चलता है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो आधे घंटे से ज़ायद की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में भी शायद मामलात जो है वो नहीं बन पाए, मामलात जो है वो नहीं सुलझ पाए। जिसके बाद राजा साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, सियासी कमेटी के इजलास में ये मामला रखा जाएगा और वहाँ पे अगला जो लाहा अमल है कि हमने क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट को हमने देख लिया, तो आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी तो वो हम अब सियासी कमेटी में जो है वो तय करेंगे। लेकिन आज कुछ और भी डिटेल्स हैं जो आपको बताने की हैं। अभी तक धरना ख़त्म करने का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन इस बात से पता चलता है कि अब से कुछ देर के बाद तहरीक इंसाफ का जो धरना है उसको इख्तिताम पजीर जो है वो कर दिया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक सुनहरी मौका भी गंवाया है। वो सुनहरी मौका क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने की बजाय जो नया कॉज ऑफ एक्शन सामने आया है कि इमरान खान साहब अलील हैं, इस नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 की रिट पटिशन फाइल करके ये कहा जा सकता था कि इमरान खान साहब अलील हैं। हुकूमत ने भी उनके बीमार होने की तस्दीक कर दी है। हुकूमती तर्जुमान वज़ीर इत्तलात व नशरियात अतात साहब का स्टेटमेंट जो है अदालत के सामने रखा जा सकता था और दरख्वास्त की जा सकती थी कि इमरान खान साहब का मेडिकल मुआयना किया जाए या इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा किया जाए या इमरान खान साहब के साथ उनकी फैमिली या पार्टी के लोगों की मुलाकात करवाई जाए। ये दरख्वास्त दायर करके ये मुतालबा किया जा सकता था। इस पर नैरेटिव भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना सकती थी। लेकिन आज पूरा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गुजार दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस नोयत की कोई दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की गई। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का मौका मौजूद था, बल्कि इसी मुद्दे को जवाज़ बना के, बुनियाद बना के जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके पास अख्तियार मौजूद है आर्टिकल 175 का, वहाँ पर भी पटिशन फाइल कर सकते थे कि ये अवामी मफाद आमा का मामला है। एक पार्टी जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल पार्टी के लीडर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं, तो आईनी अदालत से भी रिजू कर सकते थे। बिल्कुल जहाँ पे धरना दे के बैठे हैं मेरे राइट साइड पे सिर्फ 50 फुट के फासले पर सामने आईनी अदालत से रिजू कर सकते थे। 50 फुट के फासले पे तहरीक इंसाफ का धरना है, यहाँ पर पीछे 100 फुट के फासले पे आईनी अदालत मौजूद है। लेकिन आईनी अदालत से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजू नहीं किया। पूरा का पूरा जो दिन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाया कर दिया गया। अब अगले 72 घंटे जो हैं, यानी अगर ये कल पीर के रोज़ दरख्वास्त दायर करते हैं और मतलब कल हफ्ते के रोज़ ये दरख्वास्त दायर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या वफाकी आईनी अदालत में, तो फिर अगले 72 घंटे अहम हो जाते हैं। फिर इस दरख्वास्त की फिक्सेशन के लिए इनको तगदो करना पड़ेगी। ये जो हमने बात की है कि जो आधे पौने घंटे की 30 घंटे से मिनट से की ज़ायद की मुलाकात अफरीदी साहब की हुई है या राजा साहब की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ हुई, उसके साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद जो प्रेस टॉक की है उससे तो यही पता चलता है कि कोई यकीन दहानी या कोई ऐसी उम्मीद की किरण जो है
वो नहीं दिखाई गई। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 27वीं आईनी तरमीम के पास कोई अख्तियार नहीं बचा है। आपको याद होगा कि इसी मुलाकात के मामले पे सलमान कनडरा साहब ने पिछले दिनों या चंद हफ्तों पहले एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद बानी के साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई और उस दरख्वास्त को फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया, उस मुकदमे को ट्रांसफ़र कर दिया गया वफाकी आईनी अदालत में। तो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने का क्या फ़ायदा था? ये धरना, ये एहतजाज आईनी अदालत के सामने करते, ये धरना, ये एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने करते। इतने लीगल माइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, कोई तो सवाल करे उन लीगल माइंड से, तहरीक इंसाफ की क़यादत से, कि यहाँ पे पूरा दिन क्यों ज़ाया किया गया, तहरीक इंसाफ की क़यादत को ला के यहाँ पर क्यों बिठाया गया जहाँ पे आपके लीगल रेमेडी मौजूद थी, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? अब यहाँ पे नारे क्या लगाए जा रहे हैं? मेरे दाएं हाथ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो धरना जारी है। क्या नारे लगाए जा रहे हैं? नारे आप सुन लें। नारा लगाया जा रहा है कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, यानी इमरान खान के जानिसार बेशुमार हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। जबकि सूरत हाल ये है कि 6 से 7 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 से 7 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। कोई बड़ी तादाद में अरकान असम्बली यहाँ पे मौजूद नहीं थे। ज़्यादा तादाद तो यूट्यूबर और साफ़ियों की थी, पुलिस एहलकारों की यहाँ पे ज़्यादा तादाद थी। तो वो जो बेशुमार इमरान खान के जानिसार हैं वो कहाँ पे थे? इमरान खान साहब मकबूल लीडर हैं, तो वो जो जानिसार हैं वो कहाँ पे थे? आज अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों नहीं पहुँचे? और फिर नारा लगाया जा रहा है कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, हाँ है हक हमारा आज़ादी, यानी हम कोई सरेंडर नहीं करेंगे, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम अपनी ताकत से, सियासी ज़ोर से हम अपनी आज़ादी, हम अपना हक जो है वो छीन के ले लेंगे। ठीक है, आपके पास ताकत है तो आप छीन के ले लें, लेकिन ताकत के लिए आपके पीछे लोग भी होने चाहिए। कितने लोग यहाँ पे पहुँचे? लेकिन इस नारे में ताकत का जो है वो इशारा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झुकेगी नहीं, गिव अप नहीं करेगी और छीन के जो है अपनी आज़ादी, अपना हक जो है वो हासिल करेगी। और फिर तीसरा नारा क्या लगता है जो कि पहले दोनों जो नारे हैं उनकी नफ़ी कर देता है। पहले नारों में क्या बात हो रही है? ताकत की बात हो रही है कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार अवामी ताकत है, हम छीन के लेके आज़ादी, हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी अवामी क़ुव्वत मौजूद है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। तीसरा नारा ये लगता है कि शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो। वो कहाँ ताकत की बात हो रही है? अवामी ताकत की, सियासी ताकत की, लोगों की ताकत की, सियासी ताकत की। और तीसरा नारा जो है वो मिन्नतों तरलों वाला है कि हम मिन्नत कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं, यार शर्म कर लो, हया कर लो, इमरान खान को छोड़ दो। तो ये नारे जैसे लगाए जा रहे हैं, इनके अपने नारों में इतना बड़ा तजाद मौजूद है। लेकिन बहरहाल अभी यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना। चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ से अदालत उस्मा से जो है वो रवाना हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी भी यहाँ पे मुशावरत कर रही है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अब तक के जो भी डिटेल्स हैं आपके साथ हमने शेयर की हैं और सलमान राजा साहब ने भी बता दिया है कि अभी तक वो मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्राहम नहीं की गई। एटलीस्ट ये इमरान खान साहब की रिपोर्ट की हसूल के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या वफाकी आईनी अदालत से रिजू कर सकते थे। इस नुक्ते के ऊपर भी किसी हाई कोर्ट से, किसी आला अदालत से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजू नहीं किया। इस पर क्या कहा जाए, किसकी नेग्लिजेंस है? इसका फ़ैसला आप सुनने वाले जो नाजरीन हैं मुझसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।